नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए पॉलिटी के रिपीटेड एमसीक्यूज लाया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहले पढ़ते हैं। पहला दिया गया है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी। तो ये कथन सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो ये हुआ था नवंबर-दिसंबर 1932 में। तो पहला कथन जो है वो सही है। और दूसरा कथन पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन उपबंध किया। तो ये भी जो है सही है। और मैं आपको बता दूं कि तृतीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये कथन दिया गया है और कारण जो है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो कथन तो जो है आपका ये सही है। और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं। अब ऑप्शन देख लेते। ए दिया है, ए और आर दोनों सही है। ए आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ये गलत है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये वाला जो बी ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो ये की थी मौलाना आज़ाद ने, सी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि इसको स्थगित ना किया जाए, इसको जो है अपनाया जाए, अपनाने में समर्थन किया था। लेकिन मौलाना आज़ाद ने क्या किया था, इसको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का अपनी बात रखी थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपका सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो है आज़ादी के बाद जो है इसको भंग कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसने कहा था? ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ये डी हो जाएगा आपका, आइवर जेनिंग्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कहा था ऑस्टिन ने। ऑस्टिन एक इतिहासकार है जिनका पूरा नाम है ग्रैनविले। इनका पूरा नाम ग्रैनविले ऑस्टिन। ठीक है, और ये कहाँ पे कहा है? इनकी एक पुस्तक है, बुक का नेम है, बुक है इनकी एक, उसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक में जो है ये स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसका जो सही आंसर है वो 15 महिलाएं सदस्य थी। और मैं आपको एक एक का नाम बता दे रहा हूँ। पहली थी विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरी राजकुमारी अमृत कौर, तीसरी सरोजनी नायडू, चौथी सुचेता कृपलानी, पांचवी पूर्णिमा बनर्जी, 6 नंबर पे लीला राय, 7 जी दुर्गाबाई, और 8 नंबर हंसा मेहता, 9th कमला चौधरी, 10th रेणुका राय, और 11th मालती चौधरी, 12th नंबर पे दक्षयानी वेलायुधन, और 13th नंबर पे बेगम एजाज रसूल, और 14th नंबर पे एनी
मस्करीनी और 15 नंबर पे अम्मू स्वामीनाथन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब मैं इस सीरीज में आपके 3 क्वेश्चन जो है ऐसे रख रहा हूँ कि जो संविधान पर जो है विदेशी प्रभाव क्या पड़ा था, मतलब संविधान में विदेश से क्या लिया गया है, इससे रिलेटेड मैं 3 क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन इसमें से है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया था यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। क्या लिया गया है? उद्देशिका का विचार। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उद्देशिका का विचार संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको अगर बता दूं कि उद्देशिका की भाषा, अगर क्वेश्चन करता है विचार के प्लेस पे, अगर क्वेश्चन आ जाता है भाषा, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। भाषा के लिए क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर विचार रहता है तो ये आपका यूएसए, अदरवाइज भाषा के लिए ऑस्ट्रेलिया रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि संविधान जो है सर्वोच्च है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित है। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है? ये आपके यूएसए से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।